अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और सब पर मेहरबान है। बिरयानी लवर्स तो हर घर में पाए जाते हैं, तो फिर आइए आज क्या पकाएं में आज बहुत ही मज़ेदार किस्म की बिल्कुल मुनफरिद लजीज और बहुत ही खूबसूरत दिखने वाली बीफ वाइट बिरयानी बनाते हैं। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर 2 kg बीफ की बोनलेस बोटियाँ ली हैं। अगर आप चाहें तो मिक्स भी ले सकते हैं। मीडियम साइज़ की बोटियाँ ली हैं हमने, यहाँ पे बहुत बड़े साइज़ की नहीं ली हैं, और उनको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ खड़े मसाले हैं, जिसमें मेरे पास 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 2 टेबलस्पून भर के ज़ीरा, 2 दालचीनी के स्टिक्स हैं और साथ में 5 से 6 अदद लौंग है। एक पतीले में मैंने तकरीबन 1 कप के करीब ऑयल लिया है। एक छोटा प्याली ऑयल लिया है मैंने, बहुत ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं किया है। और उसके अंदर अपने खड़े मसाले डाल के हम जस्ट 2 मिनट्स के लिए इनको फ्राई करेंगे। जैसे ही ज़ीरे के चटकने की आवाज़ आएगी, हम इसके अंदर 3 टेबलस्पून हीप्ड अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और उसको भी हम इतना पकाएंगे कि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जस्ट 2 मिनट्स के लिए, यानी कि आप इसको पकाएंगे। अदरक और लहसुन को कोई कलर नहीं देना है हमने, इसको जस्ट हमने इतना पकाना है कि कच्चापन दूर हो जाए, जस्ट 2 मिनट्स के लिए। और फिर इसके अंदर हमने अपना गोश्त डाल देना है और गोश्त डाल के हमने इसको इतना पकाना है कि गोश्त का कलर तब्दील हो जाए। गोश्त की आपने यहाँ पर भुनाई करनी है। इस वक्त आपने पतीली में चम्मच चलाते रहना है ताकि गोश्त की तमाम तर बोटियाँ इवनली जो है वो कलर पकड़ें। किसी में कलर बाद में आए, किसी में पहले, ऐसा ना हो, सारी एक साथ इवनली कुकड हो। यहाँ पर ये जो स्टेज होता है भुनाई का या फ्राई करने का गोश्त को, ये बहुत अहम होता है। इससे गोश्त पे जो कोटिंग हो जाती है वो आगे जाके आपकी बिरयानी को बहुत फ्लेवर दे देती है। अब जब गोश्त का रंग तब्दील हो गया है तो मैंने इसके अंदर करीबन 2 लीटर पानी के डाल दिए हैं। 2 kg गोश्त में 2 लीटर पानी डालकर मैंने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर ढाँप कर, जब ये पकने लग गया, पानी में उबाल आ गया, तब मीडियम टू लो फ्लेम पर ढाँप के रख दिया है और मैंने इसको करीबन 1 घंटे तक पकने दिया है। 1 घंटे बाद भी अगर गोश्त ना गले तो आप मज़ीद थोड़ा पानी ऐड कर दें। जैसे मैं यहाँ पर 1/2 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ और मज़ीद थोड़ी देर इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ हम आलू ले लेंगे। मैंने तकरीबन 3 आलू लिए हैं और उनको कट कर लिया है बिरयानी के पर्पज़ के लिए। 3 प्याज मैंने बारीक काट के उनको भी फ्राई करके रख लिया है और 3 से 4 हरी मिर्चों का पेस्ट भी बना लिया है। यहाँ मेरे पास 3 हरी मिर्चें हैं और साथ साथ उसके अंदर जूलियन कटी हुई 1 इंच का टुकड़ा अदरक है। अब इन सब चीज़ों को मैं यखनी में डाल दूँगी। मैंने प्याज ऐड कर दिए हैं, हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड किया है, साथ ही साथ इसके अंदर मैंने जूलियन कटी हुई अदरक और 3 हरी मिर्चें साबित ऐड की हैं। इस बिरयानी की यूनिकनेस इसका एक ख़ास मसाला है, जिसकी रेसिपी मैं यहाँ आपको बताती हूँ। जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये खड़े गरम मसाले ले लिए हैं और इनका भून कर एक बहुत ज़बरदस्त सा पाउडर बना लिया है। अब उसको भी हम इस यखनी के अंदर ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें 2 बड़े चम्मच साबित धनिया हम वैसे भी ऐड करेंगे और अब इसको एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे। इसके अंदर जो रेगुलर बिरयानी होती है वो वाली भुनाई की, पकाई की मेहनत नहीं होती। आपने सिंपल सी एक मज़ेदार सी यखनी बनानी है और इसी यखनी और मसाले की बदौलत ये जो बिरयानी होती है वो इंतहाई फ्लेवरफुल, बहुत खुशबूदार, बहुत लजीज बनती है। अब जो हमने आलू रखे थे वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। मैंने इनको पानी में डिप करके रखा था ताकि इनका कलर ख़राब ना हो। और गोश्त यहाँ मेरा 80% तक डन हो चुका था, गल चुका था। अब मैंने इसको हाई फ्लेम पर छोड़ दिया है कवर करके। जैसे ही इसके अंदर उबाल आएगा, मैंने इसके अंदर तकरीबन आधा किलो के करीब दही का ऐड किया है। खूब अच्छी तरीके से फेंट के मैंने इसके अंदर दही ऐड किया और दही मैंने इसके अंदर बहुत अच्छा लिया है, बिल्कुल खट्टा नहीं होना चाहिए और बहुत पानी पानी भी नहीं होना चाहिए। अब मैं इसको खूब अच्छी तरीके से भूनूंगी तेज़ आंच पर। दही जब भुनने लगेगा तब हम उसके अंदर आलू बुखारे ऐड करेंगे, क्योंकि बिरयानी हो और आलू बुखारे ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो बिरयानी में आलू बुखारे उसकी शान बढ़ाने का काम करते हैं, उसमें 4 चांद लगाते हैं। तो ये भी हमने इसमें ऐड कर दिए हैं और अब इसको खूब अच्छा सा हम भून लेंगे। हमने इसको बिल्कुल पानी पानी नहीं रखना। जिस तरह आपकी बिरयानी बनती है तह वाली, दम वाली, वैसे ही हमने इसको भी खूब अच्छा सा गलाना है और बहुत मज़ेदार सा इसकी यखनी को तैयार करना है। अब देखें ये हमारी जो गोश्त की बोटियाँ वो कितनी शानदार गल चुकी हैं, आलू भी डन हो चुके हैं। अब आ जाती है चावलों की बारी। चावल मैंने 1.5 किलो के करीब बासमती लिए हैं, जिनको 20 मिनट भिगो के रख दिया है। एक पतीले में पानी लेंगे, आधी पतीले से थोड़ा ज़्यादा, और उसके अंदर मैं ये सब चीज़ें ऐड कर दूंगी, जिसके अंदर 2 से 3 तेज़पात हैं, 5-6 लौंगे हैं, 1.5 टेबल स्पून ज़ीरा है, 1
प्याली पुदीने की पत्तियां हैं और तकरीबन भर के 10 चम्मच मैंने इसमें नमक के ऐड किए हैं, टीस्पून्स। जब पानी में खूब अच्छा सा उबाल आ जाएगा तब हमने इसके अंदर राइस डालने हैं। जब आप उबलते हुए पानी के अंदर राइस डालते हैं ना, तो राइस फ़ौरन अपनी हाइट अटेन करते हैं। तो चावल हमेशा खौलते पानी में डाला कीजिए और उसको डालने के बाद करीबन 5 मिनट के लिए आंच को तेज़ रहने दिया कीजिए। अब यहाँ पर हमने जब चावलों को चेक किया है तो चावल हमारे जो हैं वो बहुत अच्छे परफेक्टली डन हो गए हैं। अब हम यहाँ पर तह लगाना शुरू करेंगे। मैंने चावलों को खूब अच्छी तरीके से छान लिया, सारा पानी उसका ड्रेन कर दिया है। अब उसी पतीले में मैंने घी डाला है। घी आप जानते हैं किसी भी डिश के अंदर खुशबू और फ्लेवर को इन्हांस कर देता है। और बिरयानी में जब आप पतीली के अंदर घी या ऑयल लगाते हैं तो एक तो उसमें रेस्टोरेंट स्टाइल वाला फ्लेवर आ जाता है, दूसरे चावल आपके खिले खिले रहते हैं और पतीली से चिपकते नहीं हैं। तो इस टिप का आप भी ख्याल रखिएगा। हमेशा बिरयानी या पुलाव बनाने के लिए जब आप पतीली में तह लगाते हैं तो सबसे पहले नीचे उसमें ऑयल या घी ज़रूर डाला करें। तो यहाँ मैंने आधा कप घी डाला है और बाकी मैंने सेव किया है। अब इसके अंदर मैं चावलों की तह लगाऊंगी। अब ये मैंने तकरीबन अपने आधे चावल इसमें डाले थे और उसके बाद मैंने इसके ऊपर बिरयानी एसेंस डाला है। अगर आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप केवड़ा एसेंस यहाँ डाल दीजिए विदाउट एनी कलर, किसी कलर के बगैर डालेंगे। और फिर हम जो हमारा गोश्त का मसाला था वो यहाँ पर ऐड करेंगे, यानी कि बिरयानी की यखनी। अब इसके बाद हम इसके ऊपर दोबारा से अपने आधे बचे हुए चावल डाल देंगे, उसकी लेयर लगा देंगे। अब मेरे पास गोल कटे हुए 2 टमाटर हैं, वो मैंने इसमें डाले हैं। 1 कप धनिया है, वो मैं इस पर डालूँगी। बिरयानी में धनिया बहुत मज़ेदार फ्लेवर देता है, इसको स्किप नहीं कीजिएगा, आपकी बिरयानी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगी। साथ में मैंने इस पर हस्बे ज़ायका हरी मिर्चें ऐड की हैं। आप ज़्यादा स्पाइस खाना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल दीजिए। इसके बाद इसके ऊपर हमने कुछ आलू बुखारे भी ऐड कर दिए हैं और साथ में जो हमने घी बचाया था वो भी यहाँ पर हम डाल देंगे। बाज़ार की बिरयानी में जिस तरह लेमन जेस्ट या नींबू के छिलके आ रहे होते हैं, उसी तरह मैंने भी यहाँ पर 1 लेमन लिया है, उसको इस पर निचोड़ भी दिया है और साथ में जो उसके छिलके थे उनको कट करके इस पर डाल दिया है मैंने। ये सब कुछ हम दम देने से पहले करेंगे। अब हम इसको कवर कर देंगे और कवर करके इसको खूब अच्छी तरीके से दम आने देंगे, यानी भाप में इसको पकने देंगे। तकरीबन 8 मिनट पहले हम इसको हाई फ्लेम पे रखेंगे, तवे के ऊपर करके पतीले को। तवा रखेंगे हम अपने स्टोव पे, उस पर अपना पतीला रखेंगे, अच्छे से पतीले को कवर करेंगे और फिर इसको हम पहले हाई हीट पे पकाएंगे 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट के बाद बग़ैर कवर हटाए आपने इसकी फ्लेम को कम कर देना है, मीडियम टू लो कर देना है, तकरीबन मज़ीद 8 मिनट के लिए। इस तरह तकरीबन 16 मिनट आपने इसको दम देना है। और फिर जब आप कवर रिमूव करेंगे तो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, देखिए कितनी खूबसूरत यहाँ पर भाप बनकर रेडी है। इट मीन्स आपकी बिरयानी को दम आ चुका है। अब यहाँ आप फ्लेम ऑफ़ कीजिए और अपनी बिरयानी को टेबल पर सर्व कीजिए। तो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, हमारी वाइट बीफ बिरयानी यहाँ बनकर रेडी है और ये इंतहाई जूसी, मज़ेदार, फ्लेवरफुल होती है। अल्लाह ताला बरकत दें हम सब के रिस्क में, कमाई और कारोबार में। अल्लाह ताला हमारे दस्तरखानों को अपनी नेमतों से, बरकतों से सजाते रखें, संवारते रखें। आमीन सुम्मा आमीन। दुआओं में हमें भी याद रखिएगा, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।